जनाब सदर महफल सदर उम्मा वेलफेयर गाजी ज़फ़र इकबाल साहब, मेहमान खुसूसी जनाब चेयरमैन ज़कात ज़िला कोटली वसीम मुस्तफ़ाई साहब, दुबई ट्रांसपोर्टर के ओनर मियाँ मोहम्मद नसीर, हमारी मैडम नाजिया भी आती होती हैं दोबारा, उनके लिए भी जो मैं वेलकम करती हूँ। जनाब तालिब हुसैन साहब, हेड मास्टर मीर ज़मान साहब, मेरी अजीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज की ये महफल तुलबा की हौसला अफजाई और डिप्लोमों की फरामी है, जिन्होंने मेरे ज़ेरे साया उम्मा वेलफेयर के कामन और गाजी ज़फ़र साहब की ज़ेरे निगरानी इब्तदाई सिलाई कढ़ाई का कोर्स मुकम्मल किया है। महफल का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से होता है। मैं तलावत के लिए दावत देती हूँ मरियम फातिमा को कि वो स्टेज पे आए और तलावत। इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज में आए। देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम न जाए मदीना कहीं, यूं तो जन्नत में सब
है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, अल कासिबु हबीबुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। जनाब सदर महफिल गाजी ज़फ़र साहब, सदर उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन, चेयरमैन ज़कात ज़िला कोटली जनाब वसीम मुस्तफ़ाई साहब, चेयरमैन उम्मा फाउंडेशन तालब मुगल साहब, अजीज़ मन मेहमान ख़ुसूसी मियाँ मोहम्मद नसीर साहब, अजीज़ तलबात और दीगर शामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम भाइयों का, दोस्तों का, अजीज़ों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और खुसूसन चेयरमैन ज़कात वसीम मुस्तफ़ाई साहब का कि वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं और उन्होंने अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमारी हौसला अफजाई फरमाई। साहिबान मन, मैं चूँकि इनको और प्रोग्रामों में जाना है, मुख्तसर सी बात करूँगा। मुझे तो सिर्फ शुक्रिया अदा करना था, कुछ बातें हैं जिन पर मैंने चेयरमैन साहब की मौजूदगी में इज़हार ख्याल करना है। जनाब चेयरमैन, हमने ये जो सलाई सेंटर है, ये उम्मा वेलफेयर खराज तहसीन पेश करते हैं हम इनके सरबराह को, इफ्तिखार मुगल साहब को, जिनके तावन से इस पूरे हल्के में जो है ये काफ़ी सेंटर चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि तालीम जो है, किसी मर्द की तालीम जो है एक फर्द की तालीम है, और एक बच्ची की तालीम और तरबियत जो है पूरे खानदान की तालीम और तरबियत है। इस महंगाई के दौर में एक अकेला मर्द जो है हमारे माशरे में कुछ भी नहीं कर सकता है। अखराजात बहुत ज्यादा है। जरूरत इस अमर की है कि जिस तरह बाकी ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में मर्द व ख्वातीन एक शाना बिशाना काम करते हैं, आज जरूरत इस अमर की है कि मर्दों के साथ साथ ख्वातीन जो है वो भी खानदान की खुशहाली में, मुल्क की खुशहाली में, माशरे की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन वालों को, ज़फ़र साहब को, इफ्तिखार मुगल साहब को, तालब मुगल साहब को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने ये कार्य खैर जो है ये पूरे हल्के तक फैलाया है, और ये सेंटर बड़े कामयाब जा रहे हैं। मैं जनाब चेयरमैन गुजारिश करूंगा कि इस सेंटर से जो अभी 1-2 साल ही हुए हैं शुरू हुए, दर्जनों के हिसाब से बच्चियां जो है वो फारिग हो चुकी हैं और अपना रोजगार जो है वो कमा रही हैं। मैं कहता हूँ खुदा न खास्ता खानदान के आमदनी में इजाफा कर रही है। खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाए तो फिर भी हमारी ये बच्चियां भीख नहीं मांगेंगी, इस सिलाई कढ़ाई के काम, सीखे हुए काम को काम करके अपना जो चूल्हा है उसको चला सकेंगी। तो इसलिए तालीम के साथ साथ हुनर जो है ये बहुत जरूरी है, और मैं उन तमाम अहबाब को का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फलाह बहबूद के ऐसे अदारे कायम किए हैं। मैं इन बच्चियों से भी कहूँगा, बच्चियों आप मेहनत करें और ज्यादा पैसे न लें। बाज लोग सरपोश भी होते हैं, ये अल्लाह की रजा के लिए काम करें, थोड़े पैसे लें, ज्यादा काम आएगा आपके पास, और इस तरह से आपका चूल्हा भी जलता रहेगा, ज्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। और अहले सरबत लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ के जो है ये अपना हाथ उठाएं और हमारी मामनत करें, इन इदारों की मामनत करें। इसलिए कि जनाब चेयरमैन, यहाँ से कुछ बच्चियाँ, कुछ यतीम हैं, कुछ नादार हैं, और कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जो यहाँ से जाके फिर यहाँ दोबारा आ जाती हैं कि उनके पास मशीनें नहीं हैं।
अब सिलाई कढ़ाई का काम तो उन्होंने सीख लिया है, लेकिन मशीन किधर से लाए? यतीम है, गरीब है, नादार है। तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूंगा जनाब चेयरमैन कि गाजी साहब ने, तालिब साहब ने, उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन ने बड़ी हिम्मत की है कि 12 मशीनें हमें यहाँ पर दी हैं, लेकिन हम बच्चियों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि आगे नेक्स्ट बैच जो है उसके लिए उसने भी काम करना है इन मशीनों पर। तो जनाब चेयरमैन, मेहमान खुसूसी दानों से गुजारिश करूंगा कि बाद यतीम नादार बच्चियां जो यहाँ से फारग हो रही हैं उनको मशीनों का बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो जब यहाँ से सीख के जाए तो नादार और गरीब जो बच्चियां हैं वो मशीन भी साथ लेके जाएं, ताकि अपने घर में काम करके अपने घर का, अपने खानदान का जो है वो सहारा बन सकें और अपना चूल्हा जो है वो चला सकें। मैं मैडम उज़मा का भी, जो यहाँ की लोकल काउंसलर हैं, उनसे भी कहूँगा, उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बाकी कामों के साथ साथ जो आला तालीम याफ्ता भी हैं, सोशल वर्कर हैं, एक सियासी घराने की खातून है, जिस तरह से इनका भाई इस मुल्क में भी और दियार गैर में भी लोगों की खिदमत के लिए कोशिश कर रहा है, इसी तरह से ये भी जो है अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए, पैसा कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह की देन होती है, इन मुताजों, इन गरीबों, इन सारे लोगों का हक है हमारी दौलत में। तो इसलिए अहले सरवत हज़रात से गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना किरदार अदा करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अमीरों के माल में गरीबों का हिस्सा भी रखा है, एक ज़कात रखी है। तो मैं इसके साथ ही आप तमाम अहबाब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़तमाब चेयरमैन ज़िला ज़कात कौंसिल वसीम मुस्तफ़ाई साहब और मेरे भतीजे नसीर मलिक साहब, जिनका दुबई के अंदर बेहतरीन कारोबार है। पिछले प्रोग्राम में इनके वालिद साहब इस तकरीब में एज ए मेहमान खुसूसी आए थे। चेयरमैन उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन तालिब मुगल साहब, अदारा आज़ा की प्रिंसिपल मैडम उज़मा साहिबा, मोहतरम हेडमास्टर, रिटायर्ड हेडमास्टर मीज़मान साहब और इस अदारा की कुनार बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। हम रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी हुई है, अगर उस जिंदगी के साथ अल्लाह ताला उसके लिए राहें भी आसान कर दे, उस जिंदगी में कुछ करने की सलाहियत भी दे दे, तो रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। जिंदगी तो मेरे वालिद कहा करते थे कि इंसान भी गुजार रहा है, एक जानवर भी गुजार रहा है। अगर वो इंसान उस जानवर की तरह इस दुनिया में आया, खा पी के चला गया है, तो वो उस जानवर में और उस इंसान में कोई फर्क नहीं है। उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन अरसा 2.25 साल होने को है। तालिब मोहम्मद साहब, हमारे भाई ताहिर मोहम्मद सराफ साहब, हम तीनों ने बैठ के ये तय किया कि मैं कोऑर्डिनेशन काउंसिल का सदर था। इन लोगों ने मेरे साथ मशावरत की कि हम एक अदारा लॉन्च करना चाहते हैं, तंजीम लॉन्च करना चाहते हैं, हमारे पास डोनर भी हैं। उस चीज़ को लेके मैं, अल्लाह ताला ने मुझे एक ऑर्गेनाइजर पावर दी हुई है, उन सलाहियतों को पूरे कार लेते हुए मैं एक लम्हा देर किए बगैर इनकी बात मान ली। और सबसे पहले हमने दुरकुटी के मुकाम पर इफ्तिखार मुगल साहब की तावन से अदारे का आगाज किया। ये दूसरा कैंपस चकड़ियाना के मुकाम पर, फिर तीसरा कैंपस हमारा राजधानी के मुकाम पर, फिर चौथा कैंपस हमारा ये जो कोट पट्टियां के मुकाम पर, फिर पांचवा हमारा कैंपस जो है वो दन्ना के मुकाम पर, फिर छठा हमने तकरीबन
6 माह पहले उसका सेशन परसों वसीम साहब कंप्लीट हुआ है। 26 बच्चियां फारूक हुई हैं, 27 के दाखिले हो चुके हैं। ये छठा कैंपस है। इसी तरह हमारे पास 3 जगह की दुकानें हैं, उन्होंने तमाम चीजें कंप्लीट की हुई हैं। फर्नीचर का भी एहतमाम किया हुआ है। जो हमारी जरूरत होती है कि एक ऑफिस, एक क्लासरूम, बात, ये चीजें 3 पॉइंट के ऊपर, एक कटेड़ा के मुकाम पर, 2 खोड़ जाटा और खोड़ रिछाड़ा के मुकाम पर 2 वाहन हमारे हैं, जिसके लिए एक जो पॉइंट है उसके लिए हमारे पास बजट मौजूद है। उसका चंद दिनों के अंदर अंदर उसका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आप जैसे लोग और जिस तरह ये हमारा बेटा सामने बैठा हुआ है, इन लोगों के ताउन से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो जो 2 वेटिंग बैठे हुए अदारे हैं जो कई साल से हमारे साथ रास्ते में हैं कि हमें भी अदारा दिया जाए, हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अफ्तार मोहम्मद साहब ने 3 अदारे दिए, मिर्जा मौजम साहब ने एक अदारा दिया, इसी तरह चौधरी ज़ियारत साहब MC के हमारे नायब सदर बरतानिया के, उन्होंने एक अदारा दिया। एक बंदा और है जिन्होंने धरने का अदारा दिया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं कहीं लेना। इस तरह ये आप और मुझ जैसे लोग ही थे जिन्होंने ये सारा हमारे साथ ताउन किया और ये ताउन करते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिलसिला एक और स्कीम हमने इसके साथ लॉन्च की, उसको भी 1 साल हो गए। तकरीबन एक जो है वो करीब पहुंचने वाला है। जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने तकरीबन 60 के करीब सिलाई मशीनें कर्ज़े हसना के तौर पे दी हैं। उसका तरीकाकार ये है कि 2000 रुपया हम एडवांस लेते हैं, 500 रुपया माना लेते हैं। 16 माह में वो बच्ची कमाई करके हमें वो रकम लौटा। इसका मेन मकसद ये है कि हमने लोगों को गदागरी से पीछे लेके आना, खुददारी की तरफ लेके आना और अपने कंधों के ऊपर जो भी है बोझ। बेटा मैं आपसे भी मुखातब होना चाहता हूँ कि जिंदगी में किसी सहारे की तलाश में न रहना। सहारा वही है जो आपके अपने कंधे हैं, उन कंधों के ऊपर सहारा करके आप जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ोगी तो आपको कामयाबी होगी। ये कोरोना जो अभी 1.5 साल पहले गुजरा है, इसमें वो बड़े कामयाब लोग थे जिनकी बीवियां, जिनकी बच्चियां, जिनकी बहनें सिलाई जानती थी। उन्होंने घरों के अंदर काम करके अपने घर का तमाम दुनिया का निजाम ठप हो गया। लेकिन ये जो स्किल का काम था, कोई मिस्त्री था, कोई अपने घर में जो काम कर रहा था, किसी ने कपड़े की तैयारी करनी थी, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई थी, उन्होंने अपने घरों में काम करके अपने घर का चूल्हा जलाई रखा। तो आपके पास अगर जिस तरह हेडमास्टर निज़मान साहब ने अपील की है, जो हमारे दोनों चीफ गेस्ट हैं, कि जो बच्चियां अफोर्ड नहीं कर सकती उनको अगर सिलाई मशीनें मिल जाए तो वो सिलाई मशीनें लेके अपने घरों में बैठ के काम कर सकती है। बेटा अगर 2 सूट सी लो तो 60,000 रुपया महीना बनता है। एक टीचर की तनख्वाह 40,000 रुपया है, उसको गेम भी जाना पड़ेगा, उसको धरना भी जाना पड़ेगा, आपका कहीं तबादला नहीं होगा। अपने स्टेशन के ऊपर अपने घर में बैठ के कर सकती हो। और दूसरी बात करके मैं आजाद चाहूंगा कि जो बच्ची मशीन नहीं ले सकती वो सेकंड टाइम जो हमारे अदारे हैं उन अदारों के अंदर आके वो सेकंड टाइम आके अपनी मजदूरी बैठ के करे। उसका उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन और हमारी जो प्रिंसिपल है आपसे कोई मुआवजा नहीं लेगी। वो सारी आमदन वो आपकी आमदन है, वो आप अपने घर का खर्चा उस अदारे से। और वैसे भी हमने तमाम अदारों के अंदर ये तय किया हुआ है कि वसीम साहब हम इनसे कोई पैसा नहीं लेते, इनकी आमदन इन्हीं पे खर्च होती है। सिर्फ 500 रुपया हमने माना रखा हुआ है कि अदारे के और तंजीम के दरमियान एक रिश्ता कायम रहे कि 500 रुपया माना जो है, जो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला है, उसकी तनख्वाह में थोड़ी सी मामूलत आ जाए। और एक बात मैं करना जरूरी समझता हूँ, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि कंपटीशन। हमारे 6 अदारे हैं इस वक्त, सबसे बेहतरीन और जो टॉप कर रहा है अदारा वो बिहार के मुकाम पे। आपने थोड़ा सा तवज्जो कम की जिसकी वजह से ये, वरना पिछला सेशन देखें 26 बच्चियां और आज तादाद कितनी है, तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। तो बेटा ये इस चीज के ऊपर तवज्जो देनी है। जिंदगी में ये हर बंदे के ना तो इतनी कैपेसिटी उसके अंदर होती है, ना उसके नसीब में इतने काम है। जिस तरह मैं करता हूँ सारे काम दिन में कई मैं काम करता हूँ,
लेकिन मेरी ज़िंदगी का और स्टाइल है, मेरे मामन बेशुमार हैं। लेकिन आपके लिए जो ये अदारा है ये बड़ा आनंद है। आपकी सारी तवज्जो आपने कम से कम 80% इसके ऊपर तवज्जो देनी है। 20% आज से ये तय कर लें कि मेरी जो मसरूफियात हैं वो बाकी 20% है और 80% ये अदारा है। मैं आपको दाव से कहता हूँ इसको छोटी इंडस्ट्री बना दें। जो बच्चे यहाँ काम करना शुरू हो गए हैं इनको थोड़ा टाइम दें, थोड़े अरसे के बाद इनसे भी तय कर लें कि रेंट की सूरत में जो आप ये दे सकती हैं बिजली की मद में या उस कमरे की किराए। मैं फीस भी नहीं ले रही, कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल फीस नहीं वो ठीक है, वो तो हमारा एक प्रोग्राम है कि हमने खिदमत करनी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये निजाम सिर्फ खिदमत से नहीं चलेगा ना। खिदमत मैं और तालब साहब कर रहे हैं ना, आप ना करें, आप अपना निजाम भी चलाए ना। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अच्छा करने, अच्छा सोचने की तौफीक दे। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं दावत देती हूँ तालिब साहब से कि वो भी खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इंतहाई इज्जतों के लायक जनाब वसीम मुस्तफ़ाई एडवोकेट साहब, चेयरमैन ज़कात कौंसिल जिला कोटली, और नसीर मलिक साहब बदे के मशहूर मारूफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस मैन, व्यवस्था के मोहतरम मास्टर रिजवान साहब, रिटायर मास्टर रिजवान साहब, अदारा हाज़र की प्रिंसिपल मैडम उज़मा साहिबा और मर्द मुजाहिद जफ़र गाजी साहब, सदर वेलफेयर फाउंडेशन कोयटा, और इस अदारे के अनहार तलबात दिगर मौजूद में अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई अल्लाह मानी खुशी जनाब वसीम मुस्तफ़ाई साहब का, कि मुझे पता है कि इनकी जो मुसरफियात हैं और इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई की। आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद दूसरे बात। एडवोकेट उज़मा साहब, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने जो मिशन लेकर निकले थे कि हमने जो जैसे गाजी साहब ने बताया आपको कि उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत तहसील खुरटा में 6 अदारे जो है माशाल्लाह कामयाबी से चल रहे हैं, और हमारी यही ख्वाहिश थी कि हमारे जो पसमानदा इलाके हैं उनमें हमारी बच्चियाँ जो हैं ये हुनर सीखेंगी और उनके घराने खुशहाल होंगे। हुनरमंद कश्मीर, खुशहाल कश्मीर के मौजू पर हमने ये काम शुरू किया था, और मैं अपने तमाम अदारे के जो प्रिंसिपल साहबान हैं मैं उनको भी सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। और जैसा कि गाजी साहब ने बताया कि मैं सुनता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किरदार वो गाजी साहब का है कि जनाब मेहमानी खुसूसी हर महीने दूसरे महीने के बाद ये वर्कशॉप को हम नकल करते हैं, ट्रेन टीचर लेकर आते हैं, हमारे बच्ची को लेक्चर होता है वहाँ पर, और अदारों का विजिट ये तरह ही करते हैं। हमें जब वक्त मिले जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। लेकिन हमारा कि मिशन था इफ्तिखार मुगल साहब ने इसका आगाज़ किया था कि आपको ताउन करें, मैं आपके साथ आपको ताउन करूँगा, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि जहाँ हम अदारे खोलें वो अदारे चलने चाहिए, क्योंकि जो डोनर होते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि ये अदारे कामयाबी से चल रहे हैं तो वो मज़ीद वो ताउन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें कोई शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा कि जहाँ हमने अदारा खोला और वो बंद हुआ हो। इस वाले से हमें इस बात का फख्र है। और मैं यहाँ पर जो कर्ज हसना की स्कीम हमने शुरू की, ये 500 जब हमारी उसकी वैसा होता है कि 500 रुपये माह हम देते हैं, वो सिर्फ मशीन की कीमत देते हैं, वो उससे ज़्यादा भी नहीं हम लेते जाए। वो बच्चियाँ जो सिलाई सेंटर से फारूक होती हैं, आज माशाल्लाह इस सिलाई सेंटर से दूसरा बैच फारूक हो रहा है, और पहले 26 बच्चे फारूक हुई थी, और आज कितने बच्चे सर्टिफिकेट देना है? 13 बच्चों को आज हमने सर्टिफिकेट देना है। मैं उन बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप सिलाई मशीन लेकर अपने घर में काम शुरू करेंगे, और बहुत अच्छी बात है, अहले मोहल्ला जो गरीब यतीम है, मिस्कीन जो नहीं सिलाई जैसा, आप उनको भी थोड़ा सा रिलीफ दें, जिस तरह हमारी कोशिश है कि लोगों को रिलीफ मिले। मैं समझता हूँ महंगाई की आज इस दौर में जो हर बंदा वो बहुत परेशान है, और आप बच्चों ने अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का अपने घर में जो है हाथ बटाना है। ये हमारा था कि हमारा गुराने खुशहाल हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी सपोर्ट देते हैं घर वालों को। तो वो बच्ची जो सिलाई मशीन नहीं ले सकती, वो 2000 रुपये एडवांस देकर फिर 500 माहाना किस्त देकर दिया है। वो
हमसे सलाह हम शुरू करें मैंने फिर सलाह पिछले गाय साहब मुझे भी फोन कर रहे थे कि आपके पास कोई जो बच्चे हैं कर्ज असला के तौर पर मशीनें लेंगी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बैठे उनसे रब्ता करें, उनके पास कार्ड काफ़ी जमा करें, फार्म इनके पास फार्म है ठीक है, वो ले जितने भी है ना आपकी डिमांड वो लेकर उनके नाम लिखकर वो फार्म हमारे पास जमा कराएं, शायद हमारी ये तकलीफ होगी। मैं मुझे वक्त नहीं दूँगा अपने मामानी खुशी साहब ने मेरे घर में शादी भी चला है, तो आपका इतना बहुत शुक्रिया। हम सुनते हैं कि जो आपने हमारे आज हमारे उसे और अल्लाह ताला आपकी इल्म इजाफा करे। अब सब मैं बहनों के लिए भी दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको आप इस मिशन में कामयाब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।